प्रियो, इस पूरे सप्ताह के दौरान हमने मुख्य वक्ता महोदय के द्वारा सुना। उन्होंने हमें सिखाया और समझाया कि कैसे प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु थी वो एक विशिष्ट मृत्यु थी, यूनिक डेथ। पाम संडे के समय हमने देखा, पाम संडे के दिन, कि कैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह एक विजयी राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश करता है। लोग बड़े उत्साह के साथ, आनंद के साथ उसका स्वागत सत्कार करते हैं। वो एक राजा के रूप में यहाँ दिखाई देता है। फिर परिस्थितियां बदलती हैं, उसके साथ विश्वासघात हुआ, उसके साथ छल हुआ, उन्हें बंदी बनाया गया। जब उनके चेलों ने उनके साथ अंतिम ब्यारी करी, उस समय भी उनके अंदर प्रभु यीशु मसीह में एक व्याकुलता देखी जा सकती थी। गतसमनी के बाग से क्रूस की जो यात्रा है वो प्रारंभ हो जाती है। अपमान, तिरस्कार एवं यातनाओं को सहते हुए वो कलवरी के क्रूस तक पहुंच जाता है और वहां अपने प्राणों को मानव जाति के लिए, मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके उद्धार के खातिर, ताकि मैं और आप अनंत जीवन में पहुंचने का हियाव कर सकें, इस कारण प्रभु यीशु मसीह अपनी देह को बलिदान कर देता है। उसकी देह को क्रूस से उतारा जाता है और उसे कब्र में रख दिया जाता है। इसके बाद रविवार की सुबह इतिहास की विशिष्टतम घटना घटती है, जैसा उसके पहले कभी नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान होता है। मोस्ट यूनिक इंसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री। ना इसके पहले किसी ने देखा था, ना सुना था। प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान एक विशिष्ट घटना बनके हमारे सामने आती है। किसी की मृत्यु हो जाना, 3 दिन तक उसे कब्र में रखना और उसके बाद वो पुनरुत्थित हो जाना। वैसे तो प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म है वो भी अपने आप में एक विशिष्ट घटना थी। एक कुंवारी पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती होती है और पुत्र जन्मती है और उसका नाम यीशु रखा जाता है। तो हम देखें, प्रभु यीशु मसीह का जो जीवन है वो एक विशिष्ट जीवन रहा है। चाहे उसका जन्म हो, चाहे उसकी मृत्यु हो, चाहे उसका पुनरुत्थान हो, हम एक ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले उसके अनुयायी लोग हैं। आइए हम आज ये संकल्प लें कि हम अपने इस विशिष्ट गुरु की तरह जीवन जिएंगे। उसकी जो शिक्षाएं हैं उसका अनुसरण करने का प्रयास अपने जीवन से करेंगे और अपने इस विशिष्ट गुरु के समान हम भी अनंत जीवन में प्रवेश करने का हियाव कर सकेंगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। उसने संसार में जो जीवन जिया, उसने जी कर दिखलाया कि कैसे पाप रहित जीवन जिया जा सकता है, कैसे परमेश्वर की आज्ञाओं के अधीन रहते हुए जीवन जिया जा सकता है। होने दीजिए पिता से निवेदन है कि ये जो आराधना है हमारे लिए विशिष्ट हो। ये आराधना हमारे आत्मचिंतन के लिए एक माइलस्टोन बने, मील का पत्थर स्थापित हो। और आज हम ये संकल्प लेकर इस आराधना लेकर बाहर जाएं कि हम भी अपने विशिष्ट गुरु की तरह विशिष्ट जीवन जिएंगे। आइए हम परमेश्वर से मदद मांगे, प्रारंभिक प्रार्थना में जाएंगे और मैं निवेदन करूंगा चर्च काउंसिल के सचिव महोदय भाई अनुराग दीन से कि सामने आकर के प्रार्थना में कलीसिया की अगुवाई करें।